मनोरंजन में विचलनता होती है, कभी इधर कूदो, आगे कूदो, पीछे जाओ, कहीं भी लेट जाओ, वही तो मनोरंजन। और मनोमंथन के लिए तो एक स्थिरता, एक स्थान पर स्थिरता का होना बहुत आवश्यक है। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि परिपूर्ण होना भी अच्छा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं, मुझे खाना बनाना भी आवे, प्रसादी सिद्ध करनी भी आवे, मुझे नाचना भी आवे, गाना भी आवे, गाड़ी भी चलाऊं, बाइक भी चला लूं, स्कूटी भी चला लूं, प्लेन भी उड़ा लूं, ट्रेन भी चला लूं, जो वाद्य मिल जाए, तबला बजा लूं, सितार बजा लूं, ऑर्गन बजा दूं, वायलिन बजा लूं, कथा करा लो, नचवा लो, गवा लो, कुछ भी करो। सर्वगुण संपन्न एक शब्द है बहुत अच्छा, पर सब सर्वगुण संपन्न बन जाए ये उसकी स्वयं की इच्छा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा अपूर्ण रहा कीजिए, थोड़ी अपूर्णता अच्छी है। नहीं तो सर्वगुण संपन्नता से कई बार चित्त अभिमानग्रस्त हो जाता है और वो अपने गुण के भाव में गर्विष्ठ हो जाता है कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी करके मैं इसको भी कर लूंगा, ये मुझे ठाकुर जी ने सब कलाएं सिखा रखी हैं, सब आता है। नहीं, हम कहते हैं परिपूर्ण रूप से सर्वगुण संपन्न मत बनिए, एक गुण को आधार लेकर के उसमें सर्वगुण संपन्न, एक ही गुण में परिपूर्ण बनिए और उसी से ठाकुर जी को प्राप्त कीजिए। तो जरूरी मेरे मन में भी आ जाते हैं भाव कि ये भाषा भी आती, वो भी आती। मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो वहां के भक्तों का मन का लगता है कि ये भाषा भी आती तो अच्छा रहता। गुजरात में आके लगता है यहाँ के भक्तों के भाव आते तो अच्छा लगता। अब दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां के भक्तों के भी भाव बड़े अलग अलग हैं, उसमें लगता है यहाँ के। जगन्नाथपुरी जाते हैं तो लगता है उड़ीसा आती, उड़ीसी वो कौन सी उड़िया आती उड़ीसी तो नृत्य होता है, उड़िया आती। पर फिर मन में भाव आता है अगर मैं परिपूर्ण होता तो कोई भी भाव सुनकर के तुरंत उसको गा देता, उसका अर्थ बता देता, श्रोता नहीं बनता। अभी मैं परिपूर्ण नहीं हूं तो मैं क्या कहता हूं, महाराज जी आप इसका भाव बताइए। तो जब वो महाराज जी भाव बताते हैं तो उतनी देर के लिए श्रोता बनने का सौभाग्य मिलता है, समझने का सौभाग्य मिलता है, भावुकता चित्त में आती है, विचार चित्त में आते हैं। तो परिपूर्णता आवश्यक नहीं है, एक गुण को ही साध लीजिए, बस उसी में ही परिपूर्ण होइए, वही ठाकुर जी की प्राप्ति कराएगा। मुझे सब आवे ये आवश्यक नहीं, एक आवे पर वो अच्छे से आवे बस। हमें तो कुछ एक भी परिपूर्ण रूप से आता हो ऐसा हमको लगता नहीं। कथा भी करते हैं जैसी संत जनों की आज्ञा, गुरुजनों की, पूज्य पिताजी की कृपा से। कीर्तन संकीर्तन भी बस गा लेते हैं, उसमें कोई विशेषता ऐसी है नहीं। जो भी क्रिया करते हैं बस उसमें एक भाव रखते हैं कि ठाकुर जी रीझें और ठाकुर जी को रिझावे वाले जो वैष्णवा में वो रीझें, बस और कोई भाव नहीं। भोजन के प्रति भी एक नियम है आयुर्वेद में कि जितनी भूख लगी हो 2 रोटी कम खाओ। कोई कह रहा होगा मुझे भूख ही 2 रोटी की लगी हो तो सीधी बात कहने का अभिप्राय ऐसा होता है कि पेट रूपी घट को थोड़ा खाली रखो ताकि पाचन में और स्वस्थ जीवन जीने में आपके लिए वो उपयोगी हो। अरे हमारे यहाँ तो व्रत का विधान बना दिया गया, अन्न नहीं खाने देते। एकादशी के दिन वैष्णवों के लिए व्रत कर दिया, प्रदोष के दिन शैवों के लिए व्रत कर दिया, नवरात्रि में शाक्तों के लिए व्रत कर दिए। ये व्रत का विधान क्यों है? इसमें एक भाव तो यह भी है कि ठाकुर जी चलो प्रसन्न होते होंगे, पर मूल भाव यही है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने विचार किया कि ये जीवात्मा इतना खाएगा कि खा करके ही अपनी आयु घटा लेगा, तो इसके लिए व्रत का विधान रखो ताकि एक दिन तो बिना अन्न के रहे। लेकिन आजकल के व्रत भी अद्भुत होते हैं, कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, और वो कौन सी खीर बनती है, समा की खिचड़ी और साबूदाने की खीर है, काय के हाँ आलू का हलवा। मतलब इतनी कैलोरीज तो नॉर्मल डेज में नहीं बढ़ती जितनी व्रत में बढ़ा लेता है व्यक्ति। हमारे गुजरात के बड़े अच्छे और बड़े आदरणीय वक्ता जिनको मैं पितामह तुल्य मानता हूं, ऐसे भाई श्री एक बार कथा में कह रहे थे, सबसे खतरनाक है लूली बाई जीव, बिना दांत की।
बिना हड्डी की, सबसे खतरनाक है। इसलिए भागवत जी कहती हैं जितम सर्वम जिते रसे। आप बाकियों को कंट्रोल मत करो। आंख बहुत मटकती है, कोई बात नहीं। कान बहुत ज्यादा ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सब कुछ सुनने में रहते हैं, कोई बात नहीं। नासिका को सुगंधी बहुत प्रिय है, कोई बात नहीं। हाथों को स्पर्श बहुत प्रिय है, कोई बात नहीं। लेकिन जीव को रस बहुत प्रिय है, तो जीव पे थोड़ा कंट्रोल करो। अगर आपकी जीव आपके वश में आ गई तो भागवत जी आज्ञा कर रही हैं कि जीव के वश में आते ही आंख भी वश में आ जाएगी, नासिका भी वश में आ जाएगी, कान भी वश में आ जाएंगे। मतलब सारी इंद्रियों को बिगाड़ना और संवारना दोनों जीव के हाथ में है। वो जीव यदि रस से थोड़ा सा बचे, सांसारिक रस से, अगर वो आपके कंट्रोल में। अच्छा, इसमें एक बात और, कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो बहुत अल्प खाते हैं, छिलके की दाल के साथ में सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं है। खूब सामान्य सात्विक भोजन करते हैं, समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से सब क्रिया करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कई विचारों में, भावों में क्रूरता, काम का दर्शन हो जाता है। इसका मतलब फिर वहां भी आप कह सकते हैं महाराज जी इन्होंने तो रसना जीती है, फिर ये ऐसे क्यों है? रसना का जीतना मतलब केवल भोज्य पदार्थ में नहीं होता। रसना का जीतने का मतलब वाचाल में भी। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि व्यक्ति एक से एक, महात्मा में कहते हैं एक से एक गुणवत्ता उसके चित्त में आ जाती है, लेकिन दूसरों में दोष गुण देखना और उनके दोष गुणों की चर्चा करना ये जीव नहीं छोड़ती। बड़े से बड़े धर्मात्मा व्यक्ति के पास भी हमने जाकर के अनुभव कर लिया कि दूसरे के दोष और गुण को बोलने सुनने में उनको बहुत रस आता है, बहुत सुख मिलता है। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। हम आपको एक निवेदन कर दें बात, आप भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, आपके सामने आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी के दोष या गुण का चिंतन करे, आप उसी समय हाथ जोड़ो, भैया ये चर्चा हमारे विषय वार्ता हमारे बीच मत करो। कोई कहे वो तो ऐसे हैं, फलाने तो ऐसे हैं, वहां के तो ऐसे हैं, उन्होंने तो ऐसे किया, आप तुरंत हाथ जोड़ दिया कीजिए, भैया इससे आगे मत बोलिए, कोई बात नहीं, सब ठीक है। जिस व्यक्ति को वो बातें सुनने में इंटरेस्ट आता, भले खुद नहीं बोल रहा लेकिन सुनने में भी अच्छा लग रहा, अच्छा फिर, अच्छा फिर, उसके बाद ठीक है अपने को क्या, लेकिन फिर उसके बाद ठीक है भैया, सब दुनिया है, प्रपंच है, संसार है, लेकिन फिर क्या हुआ था? ये सुनने में जो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रखते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को कान से सुनाई नहीं देता वही व्यक्ति बोल नहीं पाता। भगवान ना करे अगर किसी में अगर निर्वाक और बहरेपन का अगर दोष होता है तो वो बोल इसीलिए नहीं पाता क्योंकि वो सुन नहीं पाता। दोनों होगा। अधिकतर ऐसा देखा गया कि ना बोलने वाले व्यक्ति सुन भी नहीं पाते, और इसके पीछे मूल कारण भी यही बता, क्योंकि वो सुन नहीं पाते इसलिए वो बोल नहीं पाते। शब्द स्वर तो है, वो कुछ ना कुछ आ ऊ कुछ तो करते हैं, पर शब्द नहीं बोल पाते। क्यों? सुन नहीं पाते, इसलिए वो होठ पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही बोलने का गुण सुनने से ही आता है। ये जीव वाचाल तभी होती है जब इसने विषय वार्ताएं सुनी हैं। अगर वो विषय वार्ताओं से अपने आप को दूर कर ले कानों से, तो जीव बोलेगी ही नहीं, जीव से निकलेगा ही नहीं, जीव के अंदर ये गुण ये दोष आएगा ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लीजिए, भजन आदि आप खूब कीजिए, नाम जप खूब कीजिए, तिलक स्वरूप खूब कीजिए, परिक्रमाएं खूब कीजिए, ठाकुर जी की सेवा खूब कीजिए, परंतु ये विचारों में और अपने अवगुणों में गुणों में थोड़े परिवर्तन लाने बहुत आवश्यक हैं। उसमें एक गुण ये लेकर के आइए कि कहीं भी दोष चर्चा चल रही हो, वहां से या तो उठ के चले जाओ या हाथ जोड़ के मना कर दो, भैया मेरे सामने ये बातें मत करो। किसी में कितना दोष है, कितने गुण है, मुझे नहीं सुनना। सामने वाला तो अपवित्र है ही, वो आपको भी अपवित्र कर देगा, आपका भजन भी नष्ट कर देगा। इसलिए दूसरों के दोष गुण ना बोलो, सुनो। और जब सुने ही नहीं होंगे तो जीभ बोलेगी नहीं, और वहां हो जाएगा जितम सर्वम जिते रसे। रसना को जीतो।
किसी का दोष चिंतन मत भूलो। तो ऐसे सब भाव हैं। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं।